बेसिक इमेज टैग पढ़ा। अब दो छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। हम बुलेट लिस्ट पढ़ रहे हैं। नाउ वी हैव लिस्ट। हम जब नॉर्मली काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में तो एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम करें तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स कभी बनानी हो हम बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं, डॉट से या नंबरिंग से। दो तरह की लिस्ट होती है, बुलेट और डॉट। जैसे अगर मैं यहां पर आपको राइट करूं MS ऑफिस कंटेन्स फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, अब या तो मैं इससे बुलेट बनाता हूं, ये रहा बुलेट, डॉट आएगा जहां हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इट इज MS वर्ड, अब नेक्स्ट इट इज MS एक्सेल, नेक्स्ट इट इज MS पावर पॉइंट। ठीक है, या तो हम बुलेट्स बनाते हैं। बुलेट्स में क्या होता है, शेप होती है हमारे पास, सर्कुलर, डिस्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो बहुत सारी शेप्स अवेलेबल। और एल्स हम क्या बनाते हैं, इसका नंबरिंग वाली बनाती है। नंबरिंग मतलब 1 2 3 सीक्वेंस है। तो ऐसी लिस्ट को हमारे यहाँ पर दो तरह से HTML में दो तरह से कहते हैं। वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब इसमें क्या होगी, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। और एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें नंबरिंग नहीं होगी, कोई शेप यूज होगी। ऑर्डरिंग मतलब हम ये नहीं बताना चाहते पहले कौन है दूसरा कौन है, बस 3 आइटम्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के केस में मुझे ये नहीं बताना आपको कि 1 2 3 आइटम्स है, मुझे ये बताना है दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन डॉट। 1 2 3 इज फॉर व्हाट, सीक्वेंस। और कल को काउंट करना हो, नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, काउंट करना हो, तो आई डोंट प्रेफर कि डॉट आए मेरे पास काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बुलेट नंबरिंग में दोगे तो मुझे काउंट नहीं करना पड़ेगा, टोटल 3 आइटम्स। सो उन्हें हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अब दोनों के लिए टैग्स है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास टैग है कॉल्ड UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर हम आइटम्स डालेंगे, और आइटम्स डालने के लिए अंदर जो टैग है वो है LI, लिस्ट आइटम। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। हमने लिस्ट आइटम कुछ भी डिफाइन कर दी। जैसे अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले रहा था तो आई कैन से MS Office includes the following components. ठीक है, हमने UL LI बनाया, LI के अंदर क्या डाला, MS वर्ड, और LI टैग हमने क्लोज कर दिया। क्योंकि अगर LI टैग क्लोज नहीं होगा तो सारा एक ही में जाएगा। ये मेरी पहली लिस्ट आइटम खत्म होगी। नेक्स्ट मैंने फिर से एक LI बनाया और उसके अंदर MS एक्सेल। स्पेसेस मैटर नहीं करते, ये जो मैं स्पेस दे रहा हूँ, आप चाहे एक साथ भी लिख दोगे, अपने आप वो कंटेंट उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, लिस्ट की फॉर्मेट। MS पावर पॉइंट, देन फाइनली UL टैग क्या है, क्लोज कर। अब इस पेज का आउटपुट देखते हैं, कॉल्ड एज list.html। I can see हमारे पास एक लिस्ट आएगी। अभी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की, अनऑर्डर्ड लिस्ट। MS ऑफिस इंक्लूड्स फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आ रही है। ठीक है ना, ये डॉट्स अपने आप बन गया, टैब स्पेस भी अपने आप हो गया लिस्ट के अकॉर्डिंगली। दैट इज कॉल्ड UL। नाउ UL का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड टाइप। टाइप इक्वल्स टू व्हाट, आई कैन से rectangle is by default। सर्कल जो बाय डिफॉल्ट था वो रेक्टेंगल ही था। और एक होता है डिस्क भी सेम ही है सर्कल की तरह, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं होता, उसमें सिर्फ यही होता है कि वो फिल्ड आती है। आपको अभी फिलहाल रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 है, डिस्क, सर्कल एंड रेक्टेंगल। और ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा टॉप लेवल चेंज होगा। वी हैव OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। UL की जगह क्या आता है, OL आता है। अंदर आइटम जो चलेंगी दैट इज व्हाट, सेम LI। MS वर्ड आप डिफाइन कर रहे हो, अंदर सेम जाना
li with what ms excel डिफाइन कर रहे हैं, li with ms PowerPoint डिफाइन। ये ऑर्डर लिस्ट है, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3। क्लियर है? Yes, sir. ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास एक टाइप होता है, टाइप। Yes, sir. ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या है, ए है। ए का मतलब है 1 2 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, ABCD आ जाएगा। आप कुछ भी वहां पर दे सकते हो, वी कैन से 1, तो 1 2 3 जो बाय डिफॉल्ट था वही आ रहा था। आप रोमन वर्ड्स में आई लिख सकते हो, सो रोमन वर्ड्स का आई आ जाएगा। आप कैपिटल में आई दोगे तो रोमन वर्ड्स कैपिटल में आ जाएगा। सो टाइप हमारे पास है 1 A और I। एक एट्रीब्यूट और है OL के साथ, दैट इज स्टार्ट इक्वल टू 5 देती। देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, 1 था, 1 2 3 4 आएगा, बट स्टार्ट क्या है, 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेगा, तो 5 6 7। अब वो सबके साथ एप्लीकेबल है। फिर से A तो 5th कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, तो फिर से I तो वो 5th I से स्टार्ट होगा, तो 5th 6th एंड व्हाट 7। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया? एक लास्ट छोटा सा और है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन वी हैव डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जब हम किसी को जैसे कोई टर्म्स होती है, उनको अपने प्रोग्राम, अपने फाइल में, बुक में डिफाइन करते हैं, उसके लिए होता है। आपको डिफरेंस वर्किंग में दिखेगा। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, पहले वर्ड होगा और फिर आप उसका मीनिंग डिफाइन करोगे शायद। तो DT पहले टर्म डिफाइन करोगे। टर्म आपने दे दिया MS ऑफिस, ठीक है, ये DT क्लोज कर दिया आपने। एंड देन वी हैव DD, डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा DD एंड DT से। आउटपुट में देखो, MS ऑफिस इज एन माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, OS इज द वन। मतलब डेफिनेशन लिस्ट है कि आप वर्ड और वर्ड का मीनिंग डिफाइन कर रहे हो, तो आपके वर्ड का मीनिंग इस तरह से डिफाइन। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन व्हाट लिस्ट है, जहां जिसका यूज हम अधिकतर डेफिनेशंस के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं ये लगा दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस तरह से कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर हो गया?